Contact force and examples of contact force. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is what is contact force and its examples. Word contact से आपको समझ आ रही होगी when two objects are in direct contact with each other. The force that is produced when two objects स्लाइडिंग ऑन ईच अदर या कॉन्टैक्टेड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर अगर वो पड़े भी हुए हैं या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनका एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट है. इस तरह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो फोर्स डेवलप होती है उसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर आप एग्जांपल लेते हैं, पुशिंग अ कार्ट, एक कार्ट को अगर आप पुश कर रहे होते हैं, सामान कैरी किया हुआ है और उसके अंदर एक कार्ट के अंदर, और उसको आप अपने हाथों से पुश कर रहे हैं, तो आपके हाथों के दरमियान और उस कार्ट के दरमियान एक डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसलिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स. आप इसको मूव कराएंगे तो इससे फोर्स की वजह से इसके अंदर मूवमेंट पैदा होगी. इस तरह की फोर्स को क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स. इसकी एक और एग्जांपल अगर आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो पुशिंग बॉल, आपके फुट के दरमियान और बॉल की साइड के दरमियान एक कॉन्टैक्ट है, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. इससे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको भी कहा जाएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स. इसमें दो तरह की फोर्सेस आती हैं, दो इसके मेजर पार्ट्स होते हैं. एक होती है फ्रिक्शनल फोर्सेस और एक होती है नॉर्मल फोर्सेस. इसके एग्जांपल में अगर आप देखें, फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली अपोजिंग फोर्स होती है. एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है या स्लाइड कर रहा है तो वो उसको अपोज करता है, मूव करने से रोकता है. इस तरह की जो फोर्स होती है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है. यही फ्रिक्शनल फोर्स आपको ज़मीन के ऊपर खड़ा होने में या किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के ऊपर खड़ा होने में हेल्प करती है. अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहे तो कोई भी ऐसी फोर्स नहीं होगी जो उसको रोक सके. फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में मदद करती है. तो ये एक अपोजिंग फोर्स है. अगर एक कार है, आप चला रहे हैं कार, तो वो कार मूव कर रही है, आप उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो वो ब्रेक्स क्यों अप्लाई होती हैं, क्यों गाड़ी रुक जाती है? दिस इज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. किसकी वजह से होती है? ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होती है. गाड़ी मूव कर रही है, जैसे ही आप उसके ऊपर ब्रेक के ऊपर पाँव रखते हैं, ब्रेक दबाने से क्या होता है? गाड़ी रुक जाती है. क्यों रुकती है? ड्यू टू द अपोजिंग फोर्स. और ये अपोजिंग फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स. गाड़ी के टायरों के दरमियान और ज़मीन के दरमियान एक फ्रिक्शन है, एक रुकावट है. उस रुकावट की वजह से वो गाड़ी रुक जाती है, जो कि कहलाती है, दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. इसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स की अगर एक और एग्जांपल देखते हैं तो इसमें आती है बॉक्स ज़मीन के ऊपर मूव कर रहा है, आप उसको पुश कर रहे हैं और वो ज़मीन पे मूव कर रहा है, तो बॉक्स और ज़मीन के दरमियान कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स. एक फोर्स ये हो गई जो कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है, बॉक्स के दरमियान और ज़मीन के दरमियान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. इसी तरह से हमने जो पीछे एग्जांपल पढ़ी गाड़ी की, तो गाड़ी के टायरों के दरमियान, टायर्स के दरमियान और ज़मीन के दरमियान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको फ्रिक्शनल फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है. फ्रिक्शनल फोर्स के बाद हम इसकी नेक्स्ट जो टाइप है उसको देखते हैं, या नेक्स्ट एग्जाम्पल इसको देखते हैं, नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की जो वेट है या ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्टे कर पाता है, रेस्ट में पड़ा होता है. इस तरह की फोर्स को कहते हैं नॉर्मल फोर्स. इसकी एग्जांपल में आप, इसकी बेसिक रीज़न क्या है? ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से ये फोर्स एग्जिस्ट करती है. अगर आप इसकी बेसिक एग्जांपल देखें, स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है. वो बुक जो है उसका एक स्पेसिफिक वेट है जो कि डाउनवर्ड है. टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक है और बुक की डाउनवर्ड फोर्सेस हैं. उन डाउनवर्ड फोर्सेस को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस. उन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अपोजिंग एक फोर्स टेबल भी अप्लाई कर रहा है जो टुवर्ड्स द बुक है, उस फोर्स को कहा जाता है नॉर्मल फोर्स. इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में पड़ा हुआ है तो वो नॉर्मल फोर्स की वजह से है. और इसमें भी आप देखिए कि बुक और टेबल के दरमियान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं. एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी अगर कोई चीज़ कर रही होती है, जो कि हम फ्रिक्शनल फोर्स में देख के आए हैं, और अगर एक
चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी हुई है तो उसमें भी कौन सी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। और ये फोर्सेस क्यों है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। इसमें दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रही होती हैं। तो इस तरह की फोर्सेस जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा होता है उसको कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।